दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल यांत्रिका क्लासेस 247 में हार्दिक स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं वो कोई भी टेक्निकल फील्ड हो, ITI हो, CTI हो, डिप्लोमा हो, डिग्री हो, कोई भी हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टार्टिंग यहीं से होती है कोई भी टेक्निकल वो। तो जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सेफ्टी, सुरक्षा। सुरक्षा क्या होती है? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि वर्कशॉप में बहुत सारे वर्क होते हैं, बहुत सारे वर्क, मशीनों से वर्क होते हैं, एक्सप्लोजिव से वर्क होते हैं, तेजाब से वर्क होते हैं, केमिकल से वर्क होते हैं, गैसों से वर्क होते हैं। तो इन वर्क जो काम होते हैं इनसे दुर्घटनाएं होती हैं, इनसे एक्सीडेंट्स होते हैं। इन एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए जिस चीज का उपाय हम लोग करते हैं या जिस चीज को हम फॉलो करते हैं उसे हम सेफ्टी कहते हैं। तो सेफ्टी से इन एक्सीडेंट को हम अवॉइड कर सकते हैं, खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन इनको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो जो एक्सीडेंट होते हैं, जैसे कि यहां लिखा हुआ है कि कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट होने के क्या कारण हो सकते हैं? तो एक्सीडेंट होने के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे पहला कारण यहां लिखा है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता। अगर हमें किसी भी चीज के विषय में जानकारी नहीं है, किसी भी मशीन के विषय में जानकारी नहीं है, हम उस चीज को नहीं जानते, तो अगर हम उस पर वर्क करते हैं या उस पर काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उससे एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहला कारण होता है अज्ञानता, इग्नोरेंस। समझ में आ गया? अब सेकंड नंबर है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मतलब होता है उत्सुकता। उत्सुकता का मतलब यह है कि अगर हम पहली बार नए में वर्कशॉप गए, वहां भी बहुत प्रकार की मशीनों को देखा, जिनसे क्या हुआ कि हमारे मन में अंदर से इच्छा हुई कि हम भी ये मशीन चलाएं। और अगर हमने चला दिया वो मशीन, उत्सुकता में हमने अगर वो मशीन चला दिया जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये जो क्यूरियोसिटी है ये भी एक एक्सीडेंट होने का कारण होता है। थर्ड नंबर है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है कि अगर हम कोई भी वर्क कर रहे हैं या कोई भी मशीन चला रहे हैं, तो हम ये जानते हैं कि हम ये मशीन तो चला लेते हैं, लेकिन अगर हम अपने आप पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं कि नहीं अब क्या होगा, चल रही है मशीन, चलती रहेगी, या फिर हम इसको रोक लेंगे, अगर हम 5 मिनट के लिए बाहर चले जाते हैं उसके बाद आएंगे तो रोक लेंगे, तो ये सब हमारे ओवर कॉन्फिडेंस के अंतर्गत आते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस भी हमारा एक एक्सीडेंट का कारण बनता है। समझ में आ गया? अगला होता है फोर्थ नंबर, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। मतलब अगर हम कोई काम कर रहे हैं और अपने इंटरेस्ट से नहीं कर रहे हैं, वो काम मन लगा के नहीं कर रहे हैं, हमने काम कर रहे हैं, कोई जबरदस्ती करा रहा है तो हम कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, और मन ना लगने से एक्सीडेंट होगा। मन ना लगने से एक्सीडेंट होगा, इसलिए जो भी काम करो पूरे इंटरेस्ट के साथ करो, मन लगा के करो, जिससे एक्सीडेंट ना हो। अब अगला पॉइंट है लैक ऑफ डिसिप्लिन। अगर हम वर्कशॉप में काम कर रहे हैं और हम अनुशासित नहीं है, या वर्कशॉप में दौड़ रहे हैं, या विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज होती है, हंसी मजाक कर रहे हैं, अपनी मशीन को छोड़ के दूसरे मशीन पे जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। और इन्हीं सब एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए हम इन सब चीजों को फॉलो करते हैं कि हम अनुशासित रहें और हमारा इंटरेस्ट काम में बना रहे, हम ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, क्यूरियोसिटी, उत्सुकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम वर्कशॉप में पुराने होते जाएंगे या जैसे जैसे हम टाइम स्पेंड करेंगे उसमें, या एक्सपीरियंस होगा, वैसे वैसे हमको सारी नॉलेज मिलती रहेगी। अज्ञानता भी हमारा दूर हो सकता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा कि जो सेफ्टी है वो कितने टाइप्स की होती है। क्या होगा? सेफ्टी कितने टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ सेफ्टी। जैसा कि यहां लिखने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ सेफ्टी, टाइप्स ऑफ सेफ्टी। तो हमारा जो पहला टाइप है सेफ्टी का वो होता है सेल्फ सेफ्टी। क्या होता है? सेल्फ सेफ्टी। सेकंड नंबर जो होता है वो होता है जनरल वर्कशॉप सेफ्टी। क्या होता है? जनरल वर्कशॉप सेफ्टी। थर्ड नंबर होता है मशीन टूल सेफ्टी। क्या होता है?
मशीन टूल्स सेफ्टी। जो हमारी सेफ्टी होती है वो भी 3 टाइप्स की होती है। सेल्फ सेफ्टी होती है, सबसे पहले स्वयं की सुरक्षा होती है। सेकंड नंबर पे जनरल वर्कशॉप सेफ्टी, हम जिस वर्कशॉप में काम कर रहे हैं उसमें कैसे सेफ्टी फॉलो करें वो होता है। थर्ड नंबर पे होता है मशीन टूल सेफ्टी, कि हम जिन मशीन या जिन टूलों का या जिन इक्विपमेंट का यूज कर रहे हैं उनकी सेफ्टी हम कैसे रखें। आइए देखते हैं सबसे पहले सेल्फ सेफ्टी क्या होती है। तो सेल्फ सेफ्टी से मतलब है कि आपने सुना होगा जान है तो जहान है। मतलब अगर हम सुरक्षित हैं तो हम काम करते रहेंगे, अगर हम ही असुरक्षित है तो हम वर्क कैसे करेंगे। इसलिए सबसे बड़ी चीज है सेल्फ सेफ्टी में ABC याद रखिए, मतलब ऑलवेज बी केयरफुल, हमेशा केयरफुल रहिए, अपने वर्क के प्रति केयरफुल रहिए, अपने प्रति केयरफुल रहिए कि हमारा ना तो हमारा लॉस हो ना ही हमारे वर्क का लॉस हो। तो सेल्फ सेफ्टी में अगर हम मशीन पे काम कर रहे हैं और काम करते करते हमारा ध्यान डाइवर्ट हो गया, माइंड डाइवर्ट हो गया और हमने मशीन पे हाथ लगा दिया तो पता लगा उंगली कट गई। उंगली कट जाएगी तो हम उंगली तो वापस ला नहीं सकते। इसीलिए सबसे फर्स्ट नंबर पे जो सेफ्टी आती है वो आती है सेल्फ सेफ्टी। कि सेल्फ सेफ्टी क्या है, इसको हम कैसे फॉलो करें। तो सेल्फ सेफ्टी को फॉलो करने के लिए हमारे पास सेल्फ सेफ्टी इक्विपमेंट होते हैं, या जिन्हें हम बोलते हैं पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट, मतलब PPE। क्या होता है PPE। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि PPE का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका क्वेश्चन आंसर है पर्सनल सेफ्टी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। ठीक है, ये PPE का फुल फॉर्म है। तो PPE में बहुत सारे इक्विपमेंट आते हैं, अपनी सेफ्टी से रिलेटेड बहुत सारे इक्विपमेंट आते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं पहले नंबर पे सेफ्टी शूज। सेफ्टी शूज क्या होता है कि हम वर्कशॉप में जाते हैं तो शूज पहन के जाएं। अगर हमारे पास सेफ्टी शूज नहीं है तो हम शूज पहन के जाते हैं, स्लीपर पहन के नहीं जाते। सेफ्टी शूज क्या होते हैं कि जो नीचे सेफ्टी शूज जो है उसका जो नीचे ग्रिपिंग होता है वो ग्रिपिंग ऑयल प्रूफ भी होता है और जिससे हम फिसलते नहीं। और उस ग्रिपिंग के ऊपर एक हमारा इलेक्ट्रिक प्रूफ की एक प्लेट लगी होती है जिसकी वजह से हमें शॉक वगैरह नहीं लगते। और हमारे उंगलियों के पास ऊपर एक उसकी मेटल की प्लेट लगी होती है जिसकी वजह से अगर ऊपर से कोई सामान गिरता है तो उससे हमारे उंगलियों में चोट नहीं लगती। तो पहले नंबर पे आता है सेफ्टी शूज। सेफ्टी शूज समझ में आ गया। सेकेंड नंबर पे आता है कि हम पोशाक क्या पहने, हम अपनी ड्रेस कैसी पहने हुए हैं। ड्रेस अगर हमारी ढीली है, सबसे पहली बात तो ढीली ड्रेस पहनना ही नहीं है। ड्रेस अगर ढीली है तो उसके ऊपर हम एप्रन जरूर पहनेंगे, मतलब या ड्रेस ढीली भी है या टाइट भी है तब भी हम एप्रन पहनेंगे उसके ऊपर, और टाइट एप्रन पहनेंगे जिससे हमारे ड्रेस या एप्रन कहीं पर मशीन पे फंसे नहीं। थर्ड नंबर पे आता है कि हमारा हैंड प्रोटेक्शन। हैंड प्रोटेक्शन में क्या होता है कि अगर हम मशीन पे वर्क कर रहे हैं तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे हाथ में ना तो वॉच होनी चाहिए, ना तो रिंग होनी चाहिए, ना तो कड़े होने चाहिए, ना तो कोई धागा बंधा होना चाहिए, और हमें हैंड ग्लव्स का यूज करना है। किसका यूज करना है? हैंड ग्लव्स का यूज करना है। उसके बाद आता है हमारे मुंह के प्रोटेक्शन के लिए। मुंह के प्रोटेक्शन के लिए माउथ रेस्पिरेटर आता है। क्या आता है? माउथ रेस्पिरेटर, उसका यूज करेंगे। नाक के प्रोटेक्शन के लिए, नोज के प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास नोज रेस्पिरेटर आता है तो हम उसका यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? नोज रेस्पिरेटर का। और आई के प्रोटेक्शन के लिए सेफ्टी गॉगल्स आते हैं। क्या आते हैं? सेफ्टी गॉगल्स। तो सेफ्टी गॉगल्स का यूज करेंगे। और ईयर का प्रोटेक्शन के लिए, कान के प्रोटेक्शन के लिए ईयर प्लग या ईयर मफ आते हैं। ईयर प्लग या ईयर मफ। ईयर प्लग से केवल आवाज जो है हमारे कानों के अंदर नहीं जाती, और ईयर मफ क्या होता है? वो हमारे कान को भी प्रोटेक्ट करता है और आवाज भी अंदर नहीं जाने देता। अब उसके बाद आता है कि
हेड की प्रोटेक्शन कैसे करें, सर के प्रोटेक्शन की कैसे करें। तो सर के प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास आते हैं प्रोटेक्शन कैप आती है, या प्रोटेक्शन कैप ही बोलते हैं उसको, तो उसका यूज करते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो हमारे सेल्फ सेफ्टी के अंतर्गत आती है। तो सेल्फ सेफ्टी में हम पीपीई का यूज करना नहीं भूलेंगे, या हम सेल्फ सेफ्टी के अंतर्गत पीपीई का यूज करेंगे ताकि हम सुरक्षित रहें। ठीक है, अगला सेफ्टी कौन सा बताया था? अगला सेफ्टी बताया था हमने जनरल वर्कशॉप सेफ्टी। क्या बताया था? जनरल वर्कशॉप सेफ्टी। सेकेंड नंबर की सेफ्टी है जनरल वर्कशॉप सेफ्टी। समझ में आया? क्या है जनरल वर्कशॉप सेफ्टी? जनरल वर्कशॉप सेफ्टी से रिलेटेड ये है कि अगर हम वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें वर्कशॉप के अनुशासन में रहना होगा, या वर्कशॉप में हमें अनुशासित रहना होगा। अगर हम वर्कशॉप में अनुशासित नहीं रहेंगे तो ये वर्कशॉप में एक्सीडेंट का कारण बनेगा। सेकेंड नंबर पे वर्कशॉप की सेफ्टी के लिए हमें प्रॉपर वेंटिलेशन रखना है ताकि काम करने में मन लगे। अगर मन लगेगा तभी अच्छा काम होगा, मन नहीं लगेगा तो एक्सीडेंट होगा। थर्ड नंबर आता है क्या वर्कशॉप की सेफ्टी में कि हम वर्कशॉप को क्लीन रखें, साफ सुथरा रखें, वर्कशॉप को अच्छी तरह वेल डेकोरेट रखें, उसका कलरिंग वगैरह, जिससे काम करने का एटमॉस्फेयर बने, वहां पे मन लगे, वर्कर का उसमें मन लगे। उसके बाद आता है कि हम वर्कशॉप में जो फर्श होती है, फर्श पे ऑयल वगैरह ना गिरा होने देना चाहिए। अगर फर्श पे ऑयल वगैरह गिरा है तो उसको हम किससे साफ करेंगे? लकड़ी के बुरादे से साफ करेंगे। किससे साफ करेंगे? लकड़ी के बुरादे से साफ करेंगे। और वर्कशॉप में विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, जैसे कि वर्कशॉप में अगर हम कुछ वर्क कर रहे हैं और वर्क जो है ऐसा है कि उससे आग लग सकती है, तो आग लगने के पश्चात हम आग को कैसे कंट्रोल करें, या आग पर कैसे काबू करें, या आग को कैसे नियंत्रित करें, उसके लिए कुछ इक्विपमेंट रखने चाहिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आग लग जाए तो आग बुझाने के लिए भी सामान होना चाहिए वर्कशॉप में। ठीक है। अगला आता है कि वर्कशॉप के अंदर वर्क होता है तो छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं। तो इन चोटों को देखने के लिए या इन चोटों को फर्स्ट एड देने के लिए तो वर्कशॉप के अंदर हमें फर्स्ट एड बॉक्स भी रखना चाहिए। यह भी हमारा वर्कशॉप सेफ्टी में आता है कि वर्कशॉप के अंदर हमारे क्या क्या हैं, क्या क्या रखना चाहिए। तो ये सब चीजें वर्कशॉप के अंदर रखनी चाहिए। इससे क्या होगा कि हम आग को नियंत्रित तो कर लेंगे, अगर कोई छोटी मोटी चोट लगती है तो उस पर भी हम अपना फर्स्ट एड दे सकते हैं। ठीक है। अगला आता है कि हमारा मशीन टूल सेफ्टी। क्या? मशीन टूल सेफ्टी। कि मशीन टूल सेफ्टी क्या होता है? तो थर्ड नंबर पे है मशीन टूल्स सेफ्टी। मशीन टूल सेफ्टी। मशीन टूल सेफ्टी क्या होता है कि पहली चीज तो हमें मशीन और टूल दोनों को सुरक्षित रखना है। क्या रखना है? दोनों को सुरक्षित रखना है। ये हमारी मशीन टूल सेफ्टी के अंतर्गत आते हैं। तो मशीन टूल सेफ्टी अंतर्गत कहते हैं कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मशीन बिना गार्ड वाली मशीन का यूज कतई नहीं करना चाहिए। अगर जिन मशीनों में सेफ्टी गार्ड्स नहीं लगे हैं उनका यूज नहीं करना चाहिए। मशीन टूल सेफ्टी में कि जो मशीन का जो इमरजेंसी स्विच है वो वर्कर के नजदीक होना चाहिए, ताकि अगर मशीन पे कोई भी आवाज, डिफरेंट टाइप की आवाज आती है या एक्सीडेंट होता है तो इमरजेंसी बटन को पुश कर सके। टूल्स में अगर हम फाइल का यूज कर रहे हैं तो फाइल का यूज अगर कर रहे हैं तो फाइल को यूज करते समय उसमें फाइल हैंडल जरूर लगा होना चाहिए। या फिर
किसी स्क्रू को खोल रहे हैं, किसी स्क्रू को अगर हम खोल रहे हैं, अगर हम स्क्रू ड्राइवर से खोल रहे हैं या स्क्रू ड्राइवर की जगह हम रेती का यूज कर रहे हैं या फाइल का यूज कर रहे हैं, तो ये सब गलत है। ये मशीन टूल सेफ्टी के अंतर्गत नहीं आता है। इसको हम प्रॉपर स्पैनर, प्रॉपर स्क्रू ड्राइवर, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हमें सारी चीजें खोलनी चाहिए। यही सब हमारे मशीन टूल सेफ्टी के अंतर्गत आती हैं। इससे हमारे टूलों का लाइफ या उपकरणों की लाइफ बनी रहती है, मशीनों की लाइफ बनी रहती है। अगर इन सब चीजों की सेफ्टी नहीं रखेंगे तो इनकी लाइफ जो है वो डिक्रीज होती है, घटती है। तो मशीन और टूल्स का अगर यूज करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम मशीन को साफ करेंगे। क्या करेंगे? मशीन को साफ करेंगे। साफ करने के पश्चात ही मशीन को चलाएंगे और चलाने के बाद जब मेरा वर्क खत्म हो जाता है या जब अपना वर्क खत्म हो जाएगा तो हम मशीन और जो जो इक्विपमेंट यूज किए हैं उनकी सफाई करेंगे। ठीक है, ये सब आते हैं मशीन टूल सेफ्टी के अंतर्गत। तो अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सेफ्टी खत्म कि सेफ्टी कितने प्रकार की होती है, बता दिया क्या क्या होती है सेफ्टी की। और अब सेफ्टी साइंस क्या होते हैं, और सेफ्टी साइंस बताया है कि हम वर्कशॉप में जाते हैं तो वहां पर नोटिस बोर्ड लगा होता है, बोर्ड लगे होते हैं, हर एक दीवार में बोर्ड लगा होता है जिसमें विभिन्न टाइप के कोटेशन होते हैं। सेफ्टी से रिलेटेड कोटेशन होते हैं, फर्स्ट एड से रिलेटेड कोटेशन होते हैं, या फिर फायर से रिलेटेड कोटेशन होते हैं, वर्क से रिलेटेड कोटेशन होते हैं, या विभिन्न प्रकार के चिन्ह होते हैं। इन सभी चीजों को हम सेफ्टी साइंस कहते हैं। तो हमारे पास जो हम लोग जानते हैं कि सेफ्टी साइंस के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। पहला कि प्रोहिबिशन साइन, इसको हम बोलते हैं कि निषेधात्मक चिन्ह। क्या बोलते हैं? निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह। दूसरा होता है वार्निंग साइंस। वार्निंग साइन, वार्निंग मतलब होता है चेतावनी चिन्ह। क्या होता है? चेतावनी चिन्ह। ठीक है। थर्ड होता है इंफॉर्मेशन साइन। इंफॉर्मेशन मतलब सूचना चिन्ह। क्या होते हैं? सूचना चिन्ह। फोर्थ होता है मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी साइन को बोलते हैं आदेशात्मक चिन्ह। आदेशात्मक चिन्ह, या फिर मैंडेटरी को हम बोलते हैं कॉमर्शियल साइन। क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल साइन। ठीक। क्या होते हैं? प्रोहिबिशन साइन निषेधात्मक चिन्ह, वार्निंग साइन चेतावनी चिन्ह, इंफॉर्मेशन साइन सूचना चिन्ह, और मैंडेटरी साइन या फिर कॉमर्शियल साइन, इनको हम बोलते हैं आदेशात्मक चिन्ह। आइए देखते हैं कि हमारे क्या होते हैं चिन्ह, प्रोहिबिशन साइन। ये चिन्ह जो होते हैं प्रोहिबिशन साइंस, ये हमें ये दर्शाते हैं कि हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। ऐसा कोई भी काम नहीं करना है कि जो इसमें वर्जित किया गया हो, या वर्कशॉप में वर्जित किया गया हो, या कहीं पर भी वर्जित किया गया हो, तो ऐसे वर्क हमें नहीं करना है। तो इसमें आते हैं प्रोहिबिशन साइंस। इसका शेप जो होता है, प्रोहिबिशन साइंस का शेप या इसका आकार कहिए, शेप जो होता है वो राउंड होता है। कैसा होता है? राउंड होता है। प्रोहिबिशन साइंस का शेप कैसा होता है? राउंड होता है। और जो इसका बॉर्डर कलर होता है या राउंड गोले का कलर होता है, बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर जो होता है वो इसका रेड होता है। क्या होता है? रेड होता है। इसका जो शेप होता है वो राउंड होता है, शेप राउंड होता है, बॉर्डर कलर जो होता है वो रेड होता है, और जो इसकी इमेज जो अंदर बनी होती है, जो ना करने की सूचना देती है, वो हमेशा ब्लैक में होती है।
किसमें होती है? ब्लैक में होती है। प्रोहिबिशन साइंस में निषेधात्मक चिन्ह होते हैं। ये हमें वो काम ना करने की आज्ञा देते हैं जो जिनके लिए अनुमति न दी गई हो वहां पे। इसलिए इनका जो शेप होता है वो राउंड होता है। कैसा होता है? राउंड होता है। बॉर्डर कलर जो होता है वो इसका रेड होता है, और जो इमेज अंदर बनी होती है बॉर्डर के अंदर या गोले के अंदर जो इमेज बनी होती है वो किस कलर की होती है? ब्लैक कलर की होती है। आ गया समझ में क्या होते हैं? ठीक है। अगला साइन क्या था? अगला साइन हमारा क्या था? अगला साइन हमारा था वार्निंग चिन्ह। क्या था? वार्निंग चिन्ह। सेकंड नंबर पे था वार्निंग चिन्ह, वार्निंग साइंस, चेतावनी चिन्ह, चेतावनी चिन्ह। तो वार्निंग साइंस क्या है? वार्निंग साइंस हमें चेतावनी देते हैं कि यहां पर मत जाओ या इससे ऊपर मत जाओ। जैसे ऐसे कभी कभी लिखा होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं, बिजली के खंभे होते हैं, उनमें डेंजर का सिंबल बना होता है और नीचे लिखा होता है चेतावनी, या डेंजर खतरनाक लिखा चेतावनी लिखा होता है। ऊपर लिखा होता है चेतावनी और नीचे लिखा बना होता है डेंजर का सिंबल या डेंजर बना होता है। तो ये दर्शाते हैं कि इस बोर्ड के ऊपर में नहीं जाना है, क्योंकि यहां से ऊपर अगर जाएंगे तो हमें शॉक लगने का खतरा है। जहां पर खतरा होता है वहां पर हमेशा चेतावनी चिन्ह बने होते हैं। ठीक है। जैसे बाई रोड आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आगे पुल सकरा होता है, तो वहां पर एक चेतावनी बोर्ड लगा होता है कि आगे पुल सकरा है, कृपया धीरे चले, या वहां पर आपको सूचना दी जाती है कि आप आराम से चलिए। ठीक है। तो वार्निंग चिन्ह कैसे होते हैं? तो वार्निंग चिन्ह जो होते हैं इनका शेप जो होता है, शेप, इनका शेप ट्रायंगुलर होता है। कैसा होता है? ट्रायंगुलर। शेप कैसा होता है? ट्रायंगुलर होता है। और जो इनका बैकग्राउंड कलर होता है, बैकग्राउंड कलर, जो बैकग्राउंड कलर होता है वो ब्लू होता है, तो सॉरी येलो होता है। कैसा होता है? येलो होता है। मतलब वार्निंग चिन्ह जो होते हैं वो उनका शेप ट्रायंगुलर होता है, बैकग्राउंड कलर येलो होता है, और जो इनकी इमेज अंदर बनी होती है वो ब्लैक कलर की होती है। इमेज किस कलर की होती है? ब्लैक कलर की होती है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि वार्निंग चिन्ह किस टाइप के होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन दिया रहता है कि वार्निंग चिन्ह किस टाइप के होते हैं। ऑप्शन रहेगा ट्रायंगुलर, स्क्वायर, राउंड या रेक्टेंगुलर। तो उसमें आपको क्या बताना है? ट्रायंगुलर होते हैं। लेकिन समझ में आया? और वार्निंग चिन्ह डिफरेंट टाइप के होते हैं। हर एक खतरे के लिए अलग चेतावनी चिन्ह होते हैं, और हर एक निषेधात्मक कार्य के लिए, प्रोहिबिशन वर्क के लिए अलग चिन्ह होते हैं, जो आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे अगले वीडियो में, या अगला कोई इसी टॉपिक के अंत में आपको इन्हीं चिन्हों से रिलेटेड एक पीपीटी अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है। तो वहां से आप सारे चिन्ह या सारे वार्निंग चिन्ह, प्रोहिबिशन चिन्ह, या जो अभी आगे और बताएंगे वो सारे चिन्ह देखकर याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो अब आगे क्या है? इंफॉर्मेशन साइन। क्या होता है? क्या होता है? इंफॉर्मेशन साइन। थर्ड नंबर क्या है? इंफॉर्मेशन साइन। इंफॉर्मेशन साइन मतलब सूचना चिन्ह। ठीक है। सूचना चिन्ह ये कोई भी चीज की सूचना देते हैं। जैसे वर्कशॉप में फर्स्ट एड बॉक्स लगा है,
तो फर्स्ट एड बॉक्स में चिन्ह सिंबल बना होता है, या कोई भी चीज रखी है उसके लिए अलग अलग सिंबल बने होते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन साइन होता है वो बहुत नॉर्मली साइन है, एक ही साइन होता है इंफॉर्मेशन साइन में, जिसका शेप केवल स्क्वायर होता है। कैसा होता है? शेप कैसा होगा? स्क्वायर में होगा। जो इंफॉर्मेशन साइन है उसका शेप कैसा होगा? स्क्वायर में होगा। इंफॉर्मेशन साइन में जो शेप होगा वो स्क्वायर में होगा, और जो इसका बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड कैसा होगा? ग्रीन होगा। कैसा होगा? ग्रीन होगा। और जो इसमें सिंबल बनेगा या इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? व्हाइट बनेगी। ये जो इंफॉर्मेशन साइन है वो स्क्वायर में होगा, बैकग्राउंड ग्रीन होगा, जो इमेज होगी वो व्हाइट होगी। इसको बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन साइन। या फिर पूछता है कभी कभी कि इंफॉर्मेशन चिन्ह कैसा होता है? स्क्वायर होता है, ट्रायंगुलर होता है, राउंड होता है, एलिप्टिकल होता है? तो आप क्या बताएंगे? स्क्वायर होता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? और जो इंफॉर्मेशन साइन है वो प्राथमिक चिकित्सा के लिए भी यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? प्राथमिक चिकित्सा के लिए यूज किया जाता है। तो आप देखिए इंफॉर्मेशन साइन। अब अगला साइन क्या है? मैंडेटरी साइन। चौथा नंबर क्या है? मैंडेटरी साइन, आदेशात्मक चिन्ह। आदेशात्मक चिन्ह सामने आ गया। अब क्या आया कि आदेशात्मक चिन्ह, इनको हमने इसका एक नाम और बताया है आपको कि क्या होता है? इसका नाम होता है कॉमर्शियल साइन। क्या होता है? कॉमर्शियल साइन। मैंडेटरी साइन जो होता है उसको हम आदेशात्मक चिन्ह बोलते हैं, और इस मैंडेटरी साइन को दूसरा नाम भी है एक, उसको बोलते हैं कॉमर्शियल साइन। क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल साइन। तो मैंडेटरी साइन और प्रोहिबिशन साइन, मैंडेटरी साइन और प्रोहिबिशन साइन दोनों का शेप जो होगा वो कैसा होगा? राउंड होगा। जैसा कि अभी पहले बताया है प्रोहिबिशन में, शेप कैसा होगा इसका? राउंड होगा। ठीक है, अब बात आई कि हम इसको पहचानेंगे कैसे। यहां पर इसका शेप कैसा है? राउंड है, और प्रोहिबिशन साइन का शेप कैसा है? वो भी राउंड है। अब वहां पर क्या था प्रोहिबिशन साइन में कि उसका बॉर्डर जो था वो कैसा था? रेड कलर का था। लेकिन यहां पर बॉर्डर ब्लैक नहीं होगा, और जो इसका बैकग्राउंड कलर है, क्या कौन सा कलर? बैकग्राउंड कलर। वो बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर इसका क्या होगा? ब्लू होगा। क्या होगा? ब्लू होगा। वहां पर कोई बैकग्राउंड कलर नहीं था, मतलब वहां पर बैकग्राउंड व्हाइट था, और उसका बॉर्डर जो था वो रेड था, और शेप कैसा था? वहां पर राउंड था। कैसा शेप था? राउंड था। ठीक है, अब जो यहां पर इमेज बनेगी, क्या बनेगी? इमेज। यहां पर जो इमेज बनेगी वो हमारी कैसी बनेगी? व्हाइट इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी? व्हाइट इमेज बनेगी। ठीक है, कैसी इमेज बनेगी? व्हाइट इमेज बनेगी। ठीक है, और जो वहां पर इमेज बनती है प्रोहिबिशन साइन में, प्रोहिबिशन साइन जो पहले देखा वहां की इमेज कैसी थी? वहां की इमेज हमारी ब्लैक थी। कैसी थी? ब्लैक थी। ठीक है, तो ये है हमारे सेफ्टी साइंस। 4 टाइप्स के होते हैं, चारों के हमने आकार आपको बता दिया, चारों को हम कैसे डिफरेंट वे से पहचानेंगे वो भी बता दिया, चारों के कलर भी बता दिया। अब इनकी पीपीटी जो है या साइंस की जो वीडियो होगी या
फाइल होगी वो आप लोगों को इसी वीडियो के लास्ट में या इस वीडियो के लास्ट अंत में या अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है, जिससे आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कि देखो मैंडेटरी साइन में क्या होते हैं, ये तो शेप राउंड होते हैं। इंफॉर्मेशन साइन क्या होते हैं, वहां पर एक ही चिन्ह होता है, केवल स्क्वायर में होगा और बैकग्राउंड ग्रीन होगा और जो चिन्ह बना होगा वो प्लस में बना होगा, मतलब कोई सूचना दे रहा होगा वहां पे, ठीक है। और मैंडेटरी साइन जो होंगे वो क्या करेंगे, वो आदेशात्मक चिन्ह होते हैं। आदेशात्मक चिन्ह का मतलब होता है कि आप अगर वर्कशॉप के अंदर जा रहे हैं तो वहां पर आप सेफ्टी शूज पहनिए, तो वो अगर बाहर वर्कशॉप के गेट पे एक चिन्ह बना होगा कि आप सेफ्टी शूज पहन के ही अंदर जाइए, तो वो आदेश दे रहा है कि आप बिना सेफ्टी शूज के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, ठीक है। प्रोहिबिशन साइंस में जैसे आता है नो स्मोकिंग का साइन देखा होगा कि नो स्मोकिंग, मतलब यहां पर धूम्रपान करना दंडनीय अपराध होता है या धूम्रपान नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो सब साइन वगैरह जो जितने साइन है, सेफ्टी चिन्ह जितने हैं, वो आपको वीडियो के लास्ट में या नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, आज तो हमने सेफ्टी देखा कि सेफ्टी क्या होता है, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा कि हमारे सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या यूज अपनाते हैं, गृह व्यवस्था, हाउस कीपिंग, या जिसे हम 5S बोलते हैं। तो अगले वीडियो में 5S को डिस्कस करेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड बाय बाय।